लेकिन राजकुमार भाटी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, भाई बीजेपी डबल इंजन की सरकार कैसे तेज रफ्तार से काम करती है वो अब दिखाएगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उसका डंका बजाएगी और बंगाल जीतने के बाद आज हम सब ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अलग ही चमक थी। बस लायक है। और उनका जो जेस्चर था वो जो 2014 में पहली बार बीजेपी सरकार चुनकर आई थी देश में, मुझे उस तरह की तस्वीरें, क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ, एक एक तस्वीर मैं देख रही थी बेहद गौर से, मुझे बिल्कुल वो वाली अनुभूति हुई। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग क्यों है? आज नरेंद्र मोदी ने उसकी मिसाल कायम की। क्या बात कर रहे हैं? और बार बार विपक्षी दलों की ओर से पूछा जाता है क्यों मोदी इतने लोकप्रिय हैं, वो वोट की चोरी कर रहे हैं। आप जरा देखिए, जो अपने 98 साल के कार्यकर्ता के आगे नतमस्तक हो जाए, जो साष्टांग प्रणाम करे बंगाल के जनता के लोगों का, कहां ऐसा देखने को मिलता है राजकुमार भाटी जी? इतनी खुशी अभी पता चले। नहीं, निश्चित तौर पर जो आप कह रही हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति किसी साधारण आदमी के सामने झुक के साष्टांग प्रणाम करे तो ये उनकी उदारता का परिचायक है, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन देखने वाले और ये भी विश्लेषण करेंगे, ये भी इसकी समीक्षा करेंगे कि ये खाली दिखावे के लिए किया गया है, खाली प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, या हमारे प्रधानमंत्री इतने ही उदार हैं, सबका इतना ही सम्मान करते हैं। हमने तो वो भी दृश्य देखा था जब माननीय प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी को बाईपास करके आगे निकल गए थे, आडवाणी जी हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते तक का जवाब नहीं दिया था। ये वीडियो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे मौजूद है। प्रधानमंत्री जी को अगर उदार रहना तो सबके प्रति उदार रहना चाहिए। अब सिंबॉलिक तरीके से एक आध घटना में कहीं एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया, कहीं झालमुड़ी खा ली जाके, और कहीं एक व्यक्ति को प्रणाम कर लिया, और उससे आप महानता का प्रदर्शन करना चाहें कि भाई हम तो बहुत महान हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि इससे छवि निर्माण होता है। प्रधानमंत्री जी का आकलन जब वो पद छोड़ेंगे तो उनकी उपलब्धियों से किया जाएगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, देश को कितने आगे बढ़ाया, लोगों को कितने रोजगार मिले, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने हॉस्पिटल बने, और कितना विकास हुआ। इन सब चीज़ों से आर्थिक स्थिति की क्या स्थिति रही। प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार संसद में आए थे चुन के, तो ये कहा था कि मैं संसद को अपराधी विहीन कर दूंगा, ऐसा कानून बनाऊंगा, कोई दागी व्यक्ति चुन के नहीं आएगा। लेकिन संसद में दागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं काला धन लेकर आऊंगा स्विस बैंकों से, स्विस बैंकों में काला धन 3 गुना हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था रुपए की कीमत में डॉलर के बराबर कर दूंगा। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, रुपए की हालत लगातार कमजोर होती जा रही है, पेट्रोल डीजल लगातार महंगे होते जा रहे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था सस्ते करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिए नहीं गए। तो आकलन तो इन कार्यों से होगा। ये कि एक फोटो खिंचवा लेना कहीं मानता का प्रदर्शन करते हुए प्रतीकात्मक तौर पे, इससे कभी इतिहास में आकलन नहीं होते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।